हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को ही हम क्या नाम देते हैं, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एथेन लिखा हुआ है, यानी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन है, एन लग रहा है, मीन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है बात। अब देखिए ओइक एसिड सफिक्स लग रहा है, तो ओइक एसिड किसके अंदर लग रहा था, कार्बोक्सिल समूह के अंदर लग रहा था। कौन से समूह के अंदर लग रहा था ओइक एसिड सफिक्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका क्या जो था, COOH था। ये कार्बोक्सिलिक समूह का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का, यानी कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड OH, और क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3 COOH, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये एथेनोइक अम्ल का क्या है, सूत्र है CH3 डबल बॉन्ड OH। तो देखिए एथेनोइक जो अम्ल है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल है तो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, और रंगहीन द्रव है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 391 केल्विन लिख सकते हैं। 391 हम इस कैसे निकाले 118 डिग्री सेंटीग्रेड से, देखिए इसके अंदर हमने 223 ऐड किए हैं। जब सेंटीग्रेड के अंदर हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, इसका क्वथनांक हो गया। क्वथनांक का क्या मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर दिया गया पदार्थ उबलने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल में क्या होता है, एथेनोइक अम्ल विलेय होता है। एथेनोइक अम्ल सिरके की गंध का द्रव होता है। सिरके जैसी इसकी क्या होती है, स्मेल होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए जो एथेनोइक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है, इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। तो देखो जो एस्टरीकरण है इसके अंदर क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किससे होगा, एथेनोइक अम्ल और अल्कोहल से होगा। तो देखिए क्या होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाने को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। और एस्टर की सुगंध फलों के समान होती है, जिसका उपयोग किसमें होता है, आइसक्रीम, दवाइयाँ व शीतल पेय बनाने में किया जाता है। तो देखिए किससे बन रहा है एस्टर, अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल से बन रहा है। और जो एस्टर होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, फलों जैसी होती है। जो अभिक्रिया है एस्टरीकरण, उसके अंदर अम्ल से क्या निकलता है, OH माइनस निकलता है। जनरली हम यही देखते हैं कि अम्ल क्या देते हैं, हमें H+ आयन देते हैं। लेकिन जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया है उसके अंदर अम्ल से क्या निकलता है, OH माइनस आयन निकलता है। और अल्कोहल से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। देखिए अभिक्रिया किस तरह से होती है, ये अपनी अभिक्रिया है CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2OH। तो देखिए ये तो क्या है, ये एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल कह सकते हैं। CH3 CH2OH क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। एसिड की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ये एस्टर बनाएंगे। देखिए CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या है, ये एस्टर है। क्या है, एस्टर। अब देखिए जनरली हमने अभिक्रियाओं का तीर का निशान अभी तक हमने इस तरह से ही देखा है,
सिंगल साइड एरो ही देखा है, क्लियर है। ये यहाँ पे एक नई चीज है। क्या इसका क्या मतलब होता है कि जब तीर का निशान दोनों तरफ होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि अभिक्रिया है वो रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है उनसे प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट से जब प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो जाती है, प्रचुर मात्रा बन जाती है, तो इस प्रोडक्ट से वापस हमें क्या मिल सकते हैं, रिएक्टेंट मिल सकते हैं। यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल से हमें क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। लेकिन एस्टर से भी हम वापस क्या बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं और एथेनोइक अम्ल बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्लियर है ये। आप देखिए थोड़ा सा इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देती हूँ कि इस अभिक्रिया में अम्ल से क्या निकलता है, OH माइनस आयन, और अल्कोहल से क्या निकलता है, H प्लस। तो देखिए किस तरह से आपको ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो देखिए ये अपना अम्ल है, तो अम्ल से क्या निकलेगा, OH माइनस आयन। क्लियर है। अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या निकलेगा, H प्लस आयन। तो देखिए ये जो अम्ल है वो किस तरह से टूटेगा, CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये CH3CO पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट ये अपना अल्कोहल जो है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तो ये हमें मिलेगा CH3 CH2 और आगे क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ये हमें अल्कोहल से मिलेंगे। तो देखिए ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं सेम यानी पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगता है और नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन विपरीत जो आवेशित आयन है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये क्या होगा, CH3CO पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ से शुरू करो, CH3C डबल बॉन्ड O, यही है प्रोडक्ट के अंदर। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इससे क्या जुड़ेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन आ गया, फिर आगे क्या है, CH2CH3 है, तो ये O CH2CH3। ठीक है। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, जिसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अम्ल से OH माइनस आयन निकलता है और अल्कोहल से H प्लस आयन निकलता है। नेक्स्ट जो एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण है वो है सोडियम से अभिक्रिया। तो देखो सोडियम से अभिक्रिया हम एथेनॉल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम से अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो ये उसकी अम्लीय प्रवृत्ति या एसिडिक नेचर को शो करता है। कौन सी नेचर को, एसिडिक नेचर को शो करता है। तो देखिए अपना जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका क्या सूत्र होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये क्या है, सोडियम है। क्लियर है। जब सोडियम से एथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये हाइड्रोजन तो निकल जाता है और ये सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O और Na, और इसको हम क्या नाम देते हैं, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। क्लियर है। तो ये एसिटिक एसिड की कौन सी रिएक्शन होगी, एसिडिक नेचर की रिएक्शन हो गई। नंबर 3 पे हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है,
ये रहा Na2CO3। ये क्या है अपना सोडियम कार्बोनेट है, जिसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एथेनोइक एसिड से करवा रहे हैं। देखो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखे बिना वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो जब हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3COONA, वही अपना सोडियम एथोक्साइड हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलता है। तो ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। ये तो हो गई सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया किसकी, एथेनोइक अम्ल की। अब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम और दूसरा नाम इसका यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो इससे भी हमें क्या मिलेगा, वही सोडियम एथोक्साइड, जल और CO2 मिलेंगे। ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड है। तो आप एक जनरल से रूप में आप इस अभिक्रिया को देख लीजिए कि किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O या COOH है। तो देखिए दो मॉलिक्यूल लिए हैं ना अपन ने एसिटिक एसिड के, तो दो एसिटिक एसिड के साथ में ये दो Na जुड़ जाएंगे, किसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर। तो कितने हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और 2 एथोक्साइड आयन। अब देखिए Na2 यहाँ पर यूज हो जाएंगे, N यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो अब CO3 है तो CO3 से एक तो बन जाएगा CO2 और 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन निकले थे उनके साथ में, तो क्या बना लेंगे, ये जल बना लेंगे। इस तरह से ये एथेनोइक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे जो एथेनोइक अम्ल है उसके उपयोग की। देखो इसका उपयोग कहाँ होता है, एस्टर के उत्पादन में, जो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम देख चुके हैं कि एस्टर का निर्माण एथेनोइक एसिड से किस तरह से होता है। नंबर 2 इसका उपयोग है कि रबर, रेयून व रेशम उद्योगों में, ये जो उद्योग है इनके अंदर भी किसका यूज होता है, एथेनोइक एसिड का यूज होता है। वाणिज्यिक स्तर पर सिरका के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, सिरका के उत्पादन में भी हम एथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। इस तरह से अपना जो सेकेंड कार्बनिक यौगिक है एथेनोइक अम्ल वो भी कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।